एवरीवन, स्वागत है किरण पारामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम साइंस का 20 पेपर मतलब लगभग आज जो है पूरा हो चुका है। 200 क्वेश्चन लगभग या इससे 200 से ज़्यादा पे पार हो चुका है। तो 200 क्वेश्चन लगभग मैं मान रहा हूँ। तो लगातार मैं 20 दिनों से या 15 दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि लगभग मैं टारगेट लेके चला हूँ कि 500 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों मिला करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं उसको पूरा कर दूं। तो जल्द से जल्द सभी लोग को शेयर करें इस तरह के वीडियो को। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो वीडियो की लिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आप लोग को यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाएगा, किरण पारामेडिकल क्लासेस आपको ये यूट्यूब पे मिल रहा होगा, आप देख रहे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है आपको इस तरह से है, और पहला प्रश्न आपको जीवाणु में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण पुटिका को क्या कहा जाता है या कहते क्या हैं? क्या कहा जाता है, उसको कहते क्या हैं? जो उस समय जीवाणु में जो पुटिका पाई जाती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, पुटिका जो पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? जीनोफोर कहा जाता है, न्यूमेटोफोर कहा जाता है, क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है कि मीसोसोम कहा जाता है? इस तरह से किसको कहा जाता है? तो इसे क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन। ये कहाँ पाया जाता है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो पाया जाता है ये स्किन में अवेलेबल होते हैं, स्किन में पाया जाता है। ये ऑक्टोपस के स्किन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विच कंटेन्स पिगमेंट्स सब और डेट बिकम मोर विजिबल। ये जो पिगमेंट्स कंटेन करके फिर वो बहुत अच्छे से दिखता है। तो ये है इस तरह से सी नंबर ऑप्शन होता है। चलिए होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शैवाल प्रकार के महासागरीय निरपेक्ष को क्या कहा जाता है? एक शैवाल के महासागरीय निरपेक्ष सागरीय निरपेक्ष को क्या कहा जाता है? पेलिजेलिक डिपॉजिट, डाइटम यूज, टेरोपोड यूज, नीरिटिक यूज इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो पेलिजेलिक डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल in the form of the marine plants and animals as well as inorganic material। जो होता है पेलाजेलिक डिपॉजिट जो होता है वो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि महासागरीय निरपेक्ष जो शैवाल जो होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सब महासागरीय निरपेक्ष में। तो ए नंबर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दूसरा नंबर और तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन, आज 200 क्वेश्चन का पूरा डेटा खत्म हो जाएगा। तो भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारत के औषधि अनुसंधान केंद्र मतलब कि जड़ी बूटी वाला दवाई का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जैसे मान लिया जाए अभी हमारे बिहार का राजधानी कहाँ है, तो राजधानी पटना है। तो पटना जो है कहाँ है? बिहार तो पूरे बिहार में है सर, जहाँ वो आरा हो या गया डिस्ट्रिक्ट हो या कई अदर सासाराम हो, भभुआ हो, समस्तीपुर हो, किसी तरह से कुछ भी हो, तो वो क्या है? पूरा बिहार है। लेकिन इसका एक जगह क्या है? जगह एक सेंटर है, जहाँ पे सेंटर कहाँ है? पटना में। पटना, तो पटना कहाँ? पटना का एक सेंटर हो गया। तो इस तरह से तो एक औषधि अनुसंधान जहाँ पे जो औषधियों पे रिसर्च किया जाता है उसके बारे में, औषधि पे अनुसंधान किया जाता है जहाँ पे ये मतलब रिसर्च किया जाता है, तो वो जगह का कहाँ है? औषधि अनुसंधान केंद्र मद्रास में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है। तो ये कहाँ पे है तो इसको बताना है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। तो लखनऊ, डी नंबर ऑप्शन, लखनऊ में ये स्थित है। तो अगर पूछेगा भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में, जहाँ पे आयुर्वेदिक दवा बनता है या उससे पे रिसर्च होते हैं रिसर्च। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न, जिसमें एक विटामिन को संक्रियत के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, वह विटामिन कौन सा है? जिसमें विटामिन कोबाल्ट की आवश्यकता होती है वो विटामिन का नाम क्या है? जिसमें सक्रियता होने के लिए, एक्टिव होने के लिए उसमें कोबाल्ट की ज़रूरत होती है। तो विटामिन कौन सा विटामिन को कोबाल्ट की ज़रूरत होती है? आल्सो नोन एज कोबालिन इन वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट हैज़
विटामिन रोल इन द नॉर्मल फंक्शनल, इस तरह से जो है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो विटामिन B12 होगा कि विटामिन डी होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन B2 होगा। तो विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, एक क्वालिनियन का कोलामिन कहा जाता है, आल्सो नोन एज कोआवलिनियम इसको कहा जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं कोवालामिन इसको कहा जाता है। तो इस तरह से तो इसके ये वाटर सोलूबल होता है, ये पानी में जो पानी में मिल जाता है। ये विटामिन ऐसा विटामिन होता है कि वाटर सोलूबल होता है, जो पानी में मिल जाता है। जैसे कोई भी ऐसे चीज़, जैसे हम कोई सॉलिड लेते हैं, सॉलिड मटेरियल लेते हैं या कुछ ऐसे मटेरियल लेते हैं, जैसे मेडिसिन ही हो, तो क्या होता है पानी में घुल जाता है ना, कहीं कहीं उस पर पार्टिकल उसको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये पूरा घुल जाता है, ये वाटर सोलूबल है, मतलब घुलने पानी में घुल जाने वाला। तो इसमें जो है कोबाल्ट अगर नहीं रहेगा तो ये इसका एक्टिविटी मतलब कि एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे, आयोडोफॉर्म का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है किसके रूप में किया जाता है, इस तरह से। तो पूर्तिरोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक, है ना, इस तरह से। वेदानहार का मतलब ये एंटी पायरोटिक होता है, इस तरह से। संज्ञानहारन का, ज्वाराहारी का, इस तरह का इस तरह कहते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक को और हम बोलते हैं जीवाणुरोधक, रोगाणुरोधक, इस तरह से बोलते हैं रोगाणुरोधक। डेट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे है कि आयोडोफॉर्म का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। जैसे हम लोग बोरोप्लस लेते हैं तो वो क्या है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम को रोगाणुरोधक या जीवाणुरोधक इस तरह से कहा जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होते हैं उसमें प्रतिरोधी काम होता है, आयोडोफॉर्म के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होता है, सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि जो किसमें स्थित होती है, हृदय का आधार होता है, गर्दन में पाया जाता है, कि पेट में पाया जाता है, कि मस्तिष्क का आधार होता है। तो बताना है कि हार्ट में कभी पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है, नहीं, नॉट, गलत। गर्दन में, सर्वाइकल में नहीं, पेट में पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं, मस्तिष्क का आधार होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। हाँ ठीक है, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर डी। जरूर से ज़रूर सभी लोगों को शेयर करें। विटामिन ए किसमें समृद्ध है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो जैसे आपको हो गया फल का नाम बता दिया कि जैसे शकरकंद ले लीजिए, उसमें विटामिन है, तो उसमें आयरन भी पाया जाता है, तो आयरन की भी मात्रा है शकरकंद में। तो आपको ले लिया, ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें गाजर है, फलिया है, और नींबू है, और चावल है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, नींबू में विटामिन सी की मात्रा है ना, चावल में विटामिन सी मिलती है, और यहाँ पे है फलिया में विटामिन सी, और गाजर में सबसे ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए इज़ द फैक्टेड ऑफ सोलूबल, फैट सोलूबल है, अगर फैट सोलूबल है ये विटामिन, ठीक है। विटामिन्स एंड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ह्यूमंस, मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ए, और बहुत ही अच्छा एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है कि अगर विटामिन शरीर में किसी को नहीं मिले तो वो उसका शरीर जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा। विटामिन ए इज़ द ये जो है फाउंड इन द मेजरिंग फूड्स जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड में विटामिन ए प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द फाउंड इन एनिमल, लीवर में पाया जाता है, डेयरी में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है। एग्स जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे केक हो या कोई भी केक हो, एग्स प्रोडक्ट होते हैं, या 48 फूड्स जो उस तरह से में पाए जाते हैं, तो इस तरह से पाए जाते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से कह दूं कि एनिमल लीवर जो होते हैं उसमें विटामिन बी ए प्रेजेंट होता है। जैसे अगर चिकन का लीवर ले लिए तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होते हैं। डेयरी यानी दूध में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होते हैं, डेयरी में हो गया। फूड्स में जैसे ऐसे एग्स प्रोडक्ट जितने भी हो गए, जैसे अंडा का बना हुआ कुछ भी चीज़ हो गया, उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होते हैं। और जो भी है, तो इसमें सबसे अच्छा सोर्स किसका है, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स, तो कैरोट इज आल्सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाजर जो है सबसे रिच सोर्स है, सबसे अच्छा सोर्स है गाजर ए, ठीक है, इस तरह से।
अगला जो ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है? आप बचपन से आ रहे होंगे, सेल ऑफ पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑफ पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ सेल इस तरह से कहते हैं, या इसे कहते हैं पावर प्लांट ऑफ सेल इस तरह से कहते हैं। तो बहुत तरीके हैं बोलने का, पावर प्लांट ऑफ सेल, प्लांट ऑफ द सेल इस तरह से कहा जाता है, पावर प्लांट ऑफ द सेल इस तरह से। तो ये जो है आपको क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या करते हैं, लाइसोसोम क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, अगर इसे कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको, दो क्वेश्चन आपको लोग इसमें से सेव कर लीजिए दिमाग में। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि एक सफ़ेद दाग जो है, दाद का मतलब समझते हैं, खुजली टाइप का एक दाद होता है, दाद एक जिसमें गोल हो जाता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन जैसे ऐसे हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। तो दाद जो होता है एक रोग किसके कारण होता है? या दाद एक जीवाणु वाला है, प्रोटोजोआ का है, वायरल है, कवक है। तो जो दाद जो है ये फंगल है, आल्सो नोन एज डेट्रोमाइट या डेट्रोमाइट फेटोसिस इसको कहा जाता है। इससे हम दाद को कहा जाता है डेट्रोमाइट्स फेटोसिस, इसे कहा जाता है। तो इस तरह के नाम से भी जाना जाते हैं। अगर बोलेगा कि ऑप्शन में अगर नहीं रहता फंगल नहीं रहता अगर इस तरह से, तो दाद को हम ऑल्सो और किसी नाम से जाना जाता है, तो इंग्लिश में नाम दिया हुआ था डेट्रोमाइटस फेटोसिस इस तरह से कहा जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ डेट्रोमाइटस फेटेटिस जो है ये दाद होता है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। तो ये कवक के कारण होता है, फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। फंगी इन्फेक्शन जो होते हैं ये वायरल का भी किसी को अगर हो जाता है तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है जब तक कि इसमें मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाए। चलिए अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी किसके श्रमिकों को फैलती है? कपास उद्योग वालों को, कीटनाशक उद्योग वालों को, सीमेंट उद्योग वालों को, कागज उद्योग वालों को। एक कुछ ना कुछ जो भी उद्योग करते हैं, जैसे कपास उद्योग कर लिए, कीटनाशक उद्योग कर लिए, सीमेंट उद्योग कर लिए और कागज उद्योग कर लिए, तो इसमें कुछ ना कुछ बीमारी सबको श्रमिकों को होती रहती है। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि सफ़ेद फेफड़ा का बीमारी जो है किस उद्योग के लोगों को होता है? तो एक कपास के उद्योग जो करते हैं वो उसके होता है। ठीक है, ये कॉटन है, वाइट लंग्स डिजीज आल्सो नोन एज एब्सेटेसिस इसको कहा जाता है। कॉटन इंडस्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों को भी हो सकता है। इस तरह से कपास जो सफ़ेद फेफड़ों वाली जो बीमारी है वो आसपास जो उद्योग के इंडस्ट्री के आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उसको भी होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से, तो देखिए लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कि ये जो है आपको मतलब PDF डाउनलोड करना है तो PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस तरह से टेलीग्राम चैनल पे सर्च करें, टेलीग्राम पे, और PDF डाउनलोड करने के लिए इस तरह से आपको इसमें सर्च करें। और थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है आज का डेटा पूरा हो गया है, तो लगभग मैं 200 की प्रश्न करा चुका हूँ, 200 प्रश्न पूरा हो गए हैं। आप जो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सारे PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 200 क्वेश्चन का PDF चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।